हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हंस योग की। इसे हम हंस योग भी बोलते हैं। ये पंच महापुरुष योग का एक जो पंच महापुरुष योग में 5 योग हैं उनमें से एक योग ये है हंस योग। तो हंस राजयोग, देखिए राजयोग का मतलब ही है इंसान की जीवन में ऐसी खुशियां रहना जो कि राजा महाराजाओं के जीवन में रहती थी। यानी कि वो अपने जीवन में पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ चारों तरफ से खुशियां पाता है अगर उसकी कुंडली में ये हंस राजयोग है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हंस राजयोग बनता कैसे है। देखिए, बृहस्पति देव को हम जानते ही हैं। बृहस्पति देव जो है हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, डिवाइन ग्रेस के कारका हैं और वेल्थ के कारका हैं। अगर हम सारे कारका को कंसीडर करें तो जब जुपिटर और गुरु, ये जो हमारे गुरु महाराज हैं, इनका जब हमारे लाइफ पे और जो है अच्छा इफ़ेक्ट आता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, तो ये जो है जीवन में पता नहीं चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां देता है। क्योंकि गुरु ग्रह जो हैं पूरे नवग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, क्योंकि ये गुरु हैं। गुरु इन द सेंस सबके गुरु हैं और इनको ये पावर्स हैं कि ये जीवन में खुशियां लेकर आएँ, जो कि ज्ञान से खुशियां लेकर आते हैं, धन दौलत शरीर चारों तरफ से खुशियां लेकर आते हैं। तो समझते हैं ये योग बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो मेन कंडीशंस हैं बनने की वो यही है कि जुपिटर जो है अगर केंद्र में आता है, ठीक है, और केंद्र में आकर ये अगर कैंसर साइन लेता है, सेजिटेरियस साइन या फिर पाइसिस साइन, तो ये हंस योग बनता है। ठीक है, अब जो है हंस योग में यहाँ पर देख लीजिए जुपिटर जो है अपने ही साइन में है, जो कि कैंसर साइन है और केंद्र हाउस है। ठीक है, अब इसके ये जुपिटर की पोजीशनिंग चार्ट में इस तरह होने से ही हंस राजयोग नहीं बन जाता है। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हंस राजयोग को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या है। देखिए, इसकी कैंसिलेशन मानसागरी जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी दी हुई है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो पॉइंट्स मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ वो ये है कि कभी भी चंद्रमा की पोजीशन मून से, मतलब चंद्रमा की पोजीशन जुपिटर से 6 और 8 नहीं होनी चाहिए। मान लो 6 और 8 कैसे होगी, अगर मान लो चंद्रमा जो है बृहस्पति से 6 हाउस दूर पर होगा जैसे कि, और या फिर 8 हाउस दूर होगा, यानी कि कैलकुलेशन करनी है आपस में। यानी कि ना जुपिटर चंद्रमा से 6 हाउस अवे हो, ना ही चंद्रमा जुपिटर से 8 हाउस या 6 हाउस अवे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए जुपिटर और मून के बीच में। 6-8 यानी कि षडाष्टक दोष जिसे हम बोलते हैं, षडाष्टक दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि षडाष्टक जो दूरी होती है वो दोनों प्लैनेट्स के रिजल्ट को भंग करती है, ख़राब करती है। ठीक है, अब क्लोज कांटेक्ट विद द मरकरी और राहु अगर हो तब भी ये योग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, म्यूचुअल एस्पेक्ट विद द जुपिटर के साथ हो तब, म्यूचुअल एस्पेक्ट विद द मार्स, अगर ये मार्स के साथ भी हो जुपिटर का एस्पेक्ट, तब भी ये जो है योग कैंसिल हो जाता है। इसके पीछे फैक्टर क्या है, रीज़न क्या है कि ये क्यों कैंसिल हो जाता है, चलिए मैं आपको दोबारा फिर बता दूं। इससे पहले भी पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेबिलिटेशन साइन लॉर्ड का अगर किसी भी तरह कनेक्शन होगा तो वो योग को कैंसिल करेगा। अब समझिए, जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्ट है कैंसर साइन में, ठीक है, और मार्स जो है ये इसका जो है डेबिलिटेशन साइन है जुपिटर का। ये जो जुपिटर का एग्जॉल्टेशन साइन है मगर ये मार्स का डेबिलिटेशन साइन है। तो जो इस साइन में डेबिलिटेट होगा हमने उसका कनेक्शन देखना है जुपिटर के साथ। अगर मान लो यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में कहीं से भी म्यूचुअल एस्पेक्ट आता, कंजंक्शन आती, कुछ भी होता इन दोनों रीजन्स में से, तो ये जो योग कैंसिल हो जाता। तो देख लीजिए यहाँ पर
काफ़ी सारे झमेले होते हैं और काफ़ी सारे पेचीदा जो सवाल होते हैं जो कि हमें दिखाते तो कुछ और हैं मगर होता कुछ और है। तो कोई बात नहीं, आप भी अपने बाल खींचिए और समझते रहिए। ये थोड़े अनसुलझे पहलू हैं, इनको थोड़ा सुलझाना आपके ही हाथ में है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो योगा फॉर्मिंग प्लैनेट जैसे कि जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट होता या वीक होता तब भी योग कैंसिल हो जाता, ठीक है। अगर ये डेबिलिटेशन साइन लॉर्ड जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया, अगर ये वीक मून इसके साथ कंजंक्ट हो जाता तब भी ये डेबिलिटेट हो जाता, मतलब तब भी ये योग कैंसिल हो जाता, ठीक है। अगर जुपिटर कहीं भी केतु के साथ कंजंक्शन में आ जाता तब भी ये जो है योग ख़त्म हो जाता। तो अब आपने समझा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये कैंसिलेशन देता है योग की और किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो फैक्टर है समझ आ गया होगा। देखिए मैं आपको एक सिंगल योग के बारे में बता रहा हूँ ताकि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो और आपको ईजिली अच्छे तरीके से सारे फैक्ट्स क्लियर हो सके। मैं चाहता तो एक ही पोस्ट में सारे के सारे 5 के 5 कवर कर देता, पर यह काम मैं लास्ट में करूँगा। मैं ये सारी पोस्ट एक बार सारी की सारी कंपाइल करके उसको एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आपको समझने के लिए इजी वे में मैं आपको सिंगल पोस्ट ही दे रहा हूँ। मेरी एक पोस्ट लास्ट में आएगी जब हम सारे के सारे ये कवर कर लेंगे अपने 5 के 5 पंच महापुरुष योग। उसके बाद मैं इन सब को एक ही वीडियो में कंबाइन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। एग्ज़िट होने से पहले लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली पोस्ट आपके साथ ऐसे ही आपको एंजॉयमेंट और जो है एजुकेशन देती रहे। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करिए, अपने फीडबैक्स ज़रूर डालिए ताकि मैं आने वाली पोस्ट में उनको अप्लाई करूं और कुछ जो है आपसे भी नया कुछ ले सकूं फीडबैक, ताकि अपनी ट्यूटोरियल्स में मैं ऐड कर सकूं। इससे दरअसल यह होगा कि आपका भी मेरे साथ कनेक्शन बना रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दोबारा फिर मिलेंगे अपनी नई पोस्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।